चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गंगा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला है। इसका इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है, जिसमें कई राजवंशों और शासकों का शासन देखा गया है। किले का निर्माण और प्रारंभिक इतिहास। कुछ किंवदंतियों के अनुसार किले का निर्माण सबसे पहले 56 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई योगीराज भर्तृहरि के लिए करवाया था। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने इसी किले में समाधि ली थी और आज भी उनका समाधि मंदिर यहाँ मौजूद है। इसके अलावा कुछ स्रोतों में राजा सहदेव को 1029 ईस्वी में किले का निर्माण करता बताया गया है। उन्होंने इसे अपनी राजधानी बनाया था और नैना योगिनी की मूर्ति स्थापित करने के कारण इसे नैनागढ़ भी कहा जाता था। विभिन्न शासकों का आधिपत्य। चुनार का किला एक समय हिंदू शक्ति का केंद्र था और बाद में कई शक्तिशाली शासकों के हाथों में आया। सल्तनत और मुगल काल। समय के साथ इस किले पर पृथ्वीराज चौहान, शहाबुद्दीन गौरी, सिकंदर शाह लोदी, बाबर और शेरशाह सूरी जैसे शासकों का अधिकार रहा। शेरशाह सूरी का शासन। 1532 ईस्वी में शेरशाह ने चुनार के तत्कालीन गवर्नर ताज खान सारंग खानी की विधवा से शादी करके किले पर अधिकार कर लिया। ये किला और इसमें छिपा हुआ अपार खजाना, जिसमें 2000 किलो सोना और 280 किलो मोती शामिल थे, ने शेरशाह को एक मजबूत शासक बना दिया, जिसने बाद में हुमायूं को हराकर हिंदुस्तान पर अपना शासन स्थापित किया। मुगल साम्राज्य। 1539 ईस्वी में शेरशाह ने इस पर कब्जा किया। 1575 ईस्वी में अकबर ने इसे अफगानों से जीता और फिर ये किला मुगल साम्राज्य के लिए पूर्व में एक महत्वपूर्ण रक्षक दुर्ग बन गया, जिसे बिहार और बंगाल का प्रवेश द्वार माना जाता था। ये 1772 तक मुगलों के अधीन रहा। अवध के नवाब और काशी नरेश। 18वीं शताब्दी में ये किला अवध के नवाबों के अधिकार में रहा। हालांकि 1740 में काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने इसे जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। ब्रिटिश शासन। 1763-64 के दौरान अंग्रेजों ने जनरल कारनाक के नेतृत्व में इस किले को अवध के नवाब से छीन लिया और इस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कंपनी शासन के दौरान ये किला अपनी सीमावर्ती स्थिति के कारण एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बना रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स का ये एक पसंदीदा निवास स्थान था। अंग्रेजों ने इस किले का उपयोग अपनी सेना के वृद्ध और बीमार सैनिकों को रखने के लिए किया। इस काल के अवशेष जैसे कब्रगाह और गिरजाघर आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। 1849 में अंग्रेजों ने महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिंदकौर को इसी किले में कैद किया था, लेकिन वो नौकरानी के वेश में यहाँ से भागने में सफल रही। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। चुनार किला अपनी अभेद्य दीवारों और गहरी बावड़ी के लिए जाना जाता है, जिसमें रहस्यमयी सुरंगें भी हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित की कहानी भी इसी किले से प्रेरित मानी जाती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार किले में कई गहरे रहस्य दफन हैं और कुछ स्थानों को डरावना भी माना जाता है, जैसे कि फांसी घर, जहां राजाओं द्वारा फांसी दी जाती थी। चुनार का किला भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण मोड़ का गवाह रहा है और आज चुनार किले के बारे में और अधिक जानकारी यहाँ दी गई है। स्थापत्य और संरचना। चुनार किला बलुआ पत्थर से बना है और लगभग 1850 गज के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये किला हिंदू, मुगल और ब्रिटिश स्थापत्य शैलियों का एक अनूठा मिश्रण प्रदर्शित करता है। मुख्य द्वार। किले का मुख्य प्रवेश द्वार लाल पत्थर से बना है, जिस पर सुंदर नक्काशी है, जबकि पश्चिमी द्वार का निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था। सुरक्षा व्यवस्था। किले की दीवारें अभेद्य मानी जाती हैं और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है, जिसमें मोती झील से सुजानगंगा नहर द्वारा पानी लाया गया था। किले में तोपों और बंदूकें चलाने के लिए छोटे छोटे छेद भी बने हुए हैं। प्रमुख संरचनाएं। भर्तृहरि समाधि। किले के पीछे योगीराज भर्तृहरि की समाधि स्थित है, जिनके लिए राजा विक्रमादित्य ने ये किला बनवाया था। यहाँ आज भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सोनवा मंडप। ये मंडप हिंदू वास्तुकला से प्रेरित है और इसमें 28 स्तंभ हैं। ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके पास एक बावड़ी है, जिसकी गहराई 200 मीटर तक है और कहा जाता है कि इसका उपयोग राजकुमारी सोनवा स्नान के लिए करती थी। 52 खंभों की छतरी। इसका निर्माण राजा महादेव ने अपनी बेटी सोनवा की 52 राजाओं पर जीत की याद में करवाया था, जिन्हें उन्होंने विवाह की शर्त में हराया था। सूर्य धूप घड़ी। किले के अंदर एक सूर्य धूप घड़ी भी मौजूद है। वॉरेन हेस्टिंग्स का निवास। ब्रिटिश काल में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस किले को अपना प्रिय निवास बना लिया था। जुड़ी हुई किंवदंतियां और कहानियां। चुनार का किला केवल एक ऐतिहासिक संरचना नहीं है, बल्कि ये कई रहस्यमयी कहानियों और लोक कथाओं से भी जुड़ा है। चंद्रकांता की कहानी। देवकीनंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता और उस पर आधारित लोकप्रिय टीवी शो की कहानी चुनार किले से प्रेरित है। इस कहानी में तिलिस्म, जादू, तहखानों और गुप्त रास्तों का जिक्र है, जो किले के रहस्यमयी पहलुओं को उजागर करते हैं। तांत्रिकों का गढ़। ये किला प्राचीन काल से ही एक आध्यात्मिक और तांत्रिक केंद्र माना जाता रहा है। कहा जाता है कि भर्तृहरि के अलावा भी कई संतों और योगियों ने यहाँ साधना की है। रहस्यमयी कुआं। किले के अंदर एक रहस्यमयी कुआं है, जिसके बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। रानी जिंदकौर का भागना।
1849 में अंग्रेजों ने पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिंद कौर को इसी किले में कैद किया था, लेकिन वो एक बहादुर योजना के तहत नौकरानी के वेश में यहाँ से फरार होने में कामयाब रही। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। बाबर और शेरशाह के बीच संघर्ष। 1529 में बाबर ने किले पर अधिकार किया। इसके बाद 1532 में शेरशाह सूरी ने इसे जीता। हुमायूं ने 1536 में शेरशाह से इसे लेने का असफल प्रयास किया। 1539 में चौसा के युद्ध में हारकर हुमायूं को इसी किले में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजों का कब्जा। 1763-64 में बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने इस किले को जीत लिया। इसके बाद से ये 1947 तक ब्रिटिश राज के अधीन रहा। ब्रिटिश काल में इसका उपयोग मुख्य रूप से एक सैन्य छावनी और जेल के रूप में किया जाता था। चुनार का युद्ध 1794। 21 जनवरी 1794 को कलिंजर के मराठों और नवाब के अधीन बरगाही व बंदेरिया योद्धाओं के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों ने जीत हासिल कर किले पर कब्जा कर लिया था।